नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्रोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेपर भी डिस्कस करेंगे। सॉल्व पेपर हम लोगों ने किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, धाराएं और साथ ही साथ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझेंगे और जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल लीगल ग्रोसरी पे कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी एंड एलएलबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं एंड पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें एंड चलिए बढ़ते हैं अब अपनी स्क्रीन की तरफ, जहां हम आपके साथ डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट की जाए। रखे हैं, साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, धाराएं भी लिख रखे हैं, कुछ एमसीक्यू भी मैंने लिख रखे हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ें, कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर आएगा, अच्छा खासा इसमें से आएगा। ओके, तो देखो यार, पहला पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द एक्ट वॉज इनैक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872। देखो यार, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक होती इनैक्टमेंट डेट, एक होती प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की हुई डेट, कब प्रेसिडेंट असेंट करते हैं, साइन करते हैं, एंड एक होती कैम इनटू फोर्स वाली डेट। तो तीन तरह की डेट होती है हमारे एक्ट में पूछी जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। अगर आपसे पूछता है इनैक्टमेंट डेट क्या है भाई, ये एक्ट यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ रहे हैं, हाँ, ये फर्स्ट टाइम कब प्रेजेंट हुआ था भाई, कब इनैक्ट हुआ था, इसकी बात होना कब स्टार्ट हुई थी भाई पार्लियामेंट में हमारे। ओके, तो ये 25 अप्रैल 1872 को। ओके, याद रखना, ये अधिनियमित कब हुआ था, हिंदी में अधिनियमित कहेंगे, और एक्ट कब इनैक्ट हुआ था। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं, हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है भाई, ये केम इनटू फोर्स यानी कब से ये लागू हुआ था हमारे भारतवर्ष पे, ये एक्ट कब से लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। ओके, तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद है टोटल सेक्शंस कितने हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो टोटल सेक्शन हमारे हैं 266 सेक्शन थे हमारे, 266 धाराएँ थी। ओके, टोटल चैप्टर्स कितने, 11 है दोस्तों, कुल अध्याय 11 है। ओके, आपको नहीं पढ़ने हैं। एट द प्रेजेंट, देखिए इसमें एक चीज़ दे रखी है, एट प्रेजेंट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा जो इस समय का जो भारतीय संविदा अधिनियम है, 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग हमारा संविदा के कानून के सम्मानित सिद्धांत, धारा 1 से 75 तक और अध्याय 1 से 6 तक। ओके, दूसरा ये वाला है। ओके, ऐसे ही आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आपके जो काम का है दोस्तों, वो है ये वाला पार्ट 1। ओके, पार्ट 2 आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, पार्ट 1 आपको इसमें पढ़ना है कहाँ से, धारा 1 से 75 तक, सेक्शन 1 से 75 तक, यानी चैप्टर 1 से 6 तक आपको सिर्फ पढ़ना है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर आपने बैरक ले रखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लेते हैं। देखो, ये डिफिनेशन वाला हमारा क्लॉज है। ओके, जब भी आप बैरक ओपन करेंगे तो उसमें आपको सेक्शन 2 दिखाएगा। सेक्शन 2 को जब भी आप ओपन करेंगे उसमें आप देख सकते हैं कई सारी 2A, 2B, 2C, 2D करके लिखी होती हैं दोस्तों चीज़ें। तो उसको भी मैं बैरक के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसमें हमारा याद रखना, आपको कैसे याद रखना, देखना सेक्शन 2A क्या बताता है, ऑफर या प्रपोजल। ओके, अगर आपसे पूछा ऑफर कहाँ पर डिफाइन किया गया, किस सेक्शन में, तो आप बताएंगे 2A में, प्रपोजल किस में, 2A में, प्रस्तावना 2 काम, धारा 2 काम है। ओके, तो इस तरह से याद रखना। कई बार आपके एग्जाम में होता है कि धारा 2 का लिख के भी आ जाता है, धारा 2A भी लिख के आ जाती है। तो इस चीज़ को आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखना। ऐसे सेक्शन 2 भी है, आपको एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस के बारे में पूछ रहा है। ओके, ये जितने भी ये सेक्शंस मैं बता रहा हूँ, खास तौर पर डिफिनेशन वाले सेक्शन, इसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे, तो इनको अच्छे से रटना है बिल्कुल अच्छे से। सेक्शन 2C भाई, धारा 2 का क्या कहता है, 2C क्या कहता है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की बात करता है, वचनदाता और वचन ग्रहता। अगर आपसे पूछे सिर्फ प्रॉमिसर कहाँ डिफाइन किया गया, तो ये 2C आप बताएंगे, प्रॉमिसी कहाँ डिफाइन किया, तब भी आप 2C बताएंगे। ओके, इस तरह से ये भी मैं बता रहा हूँ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2D की तरफ। क्या कह रहा है भाई, कंसिडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडरेशन, प्रतिफल, समथिंग इन रिटर्न इसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन 2D की बात कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमने एग्रीमेंट के बारे में देखिए यहीं लिख दिया, 2E यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए हमारा एग्रीमेंट यानी करार, 2E हमारा बता रहा है एग्रीमेंट की बात कर रहा है, हिंदी में इसको करार कहते हैं। तो ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन, हमारे सेक्शन 2F क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, व्यक्तिकार वचन। तो हमारा धारा 2 क्या कह रही है, व्यक्तिगत वचन, इसको भी आपको रटना होगा। ओके, इसके बाद सेक्शन 2G की बात कर लेते हैं, वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट की बात हो रही है, 2G हमारा वाइड एग्रीमेंट बताता है, धारा 2 हमारा शून्य करार बताता है। ऐसा ही दोस्तों आपको सारे ये याद कर लेने, अच्छे से याद कर लेने, डिफिनेशन वाले क्लॉज तो बहुत अच्छे से याद कर लेने। इसके बाद हमारा धारा 2H,
टू जा यानी सेक्शन 2H बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइन करेगा भाई, आपसे पूछा जाए संविदा आपकी किस संविदा भारतीय संविदा अधिनियम के किस धारा में बताई गई, 2 जा या 2H, आपके सामने जो भी ऑप्शन आएगा आपको उसको टिक करना होगा। ओके, बढ़ते हैं सेक्शन 2I हमारा क्या कह रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको छोड़ना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा है 2J। ओके, तो ये आपको अच्छे से रट लेना है। अभी तक मैंने जितनी सेक्शंस बताई इनको अच्छे से रट लेना है, बिल्कुल अच्छे से। ओके, अभी के अभी इनको रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं जो इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। इसका टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ वीडियो अगर मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, कुछ नोट्स अपलोड नहीं कर पाऊंगा, आगे के जो भी आपके एग्जाम बचे उसके नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद देख सकते हैं हमारे पास सेक्शन 3 से ये हमारी धाराएं स्टार्ट हो गई, कहाँ तक हैं ये हमारी सेक्शन 75 तक हैं दोस्तों। ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर आप सभी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जानता हूँ समय बहुत कम है आपके पास, अगर आपने बैरेक्ट से पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप सभी याद नहीं कर सकते तो भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ इसमें से, जो कि आने के चांसेस हैं। जैसे कि धारा 3 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ धारा 4 आपकी इंपॉर्टेंट है, धारा 5 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 6 भी आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप कहेंगे इंपॉर्टेंट तो सभी, लेकिन कुछ छुड़वाऊंगा भी, लेकिन जो स्टार्टिंग की सेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, स्टार्टिंग के सेक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ओके, ये स्टार्टिंग के तो 10-15 तो हमें लगता है सारे करने पड़ेंगे। ये 9 भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बढ़ते हैं 10 वाली, आप छोड़ सकते हैं। व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, नहीं आप इसको भी करिए। ओके, हु आर कम, ये तो आपके एग्जाम में पूछा भी गया, 11 वाला है। और व्हाट इज साउंड माइंड ऑफ द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप लीव कर सकते हैं। कंसेंट डिफाइन सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट डिफाइन सेक्शन 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आप अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड कहाँ पे डिफाइन, कपट की परिभाषा कहाँ दी गई है, ये धारा 17 में दी गई है, अब भी आपको याद होना चाहिए। ओके, इसी के साथ क्या है दोस्तों, धारा 19 की बात कर रहा है, क्या है, वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें इसको याद करना चाहते हो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट विदाउट वॉइडेबिलिटी। ओके, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद क्या है, 19A बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से रट लेना होगा। ओके, 19A को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। इसके बाद है सेक्शन 20 हमारा क्या कह रहा है, जब एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर फैक्ट, ये आ सकते हैं। देखिए कोई भी सेक्शन इसमें से आ सकता है, नो डाउट, बट आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये अगर आप सब याद कर पाए, नहीं याद कर पाते हैं तो अरे एक काम कर लेना, 3 दिन याद करके एक छोड़ सकते हैं। 3 सेक्शन याद किया, फिर एक नीचे का लीव कर दे, फिर 3 याद किया, एक का नीचे का लीव कर दे, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है। वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर पढ़ सकते हैं तो पूरे के पूरे पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। आप सभी देख सकते हैं, आप ये लोग देख लें, फिर डायरेक्ट मैं MCQ के पे आता हूँ। ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ओके, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। देखिए सेक्शंस धाराएं तो ज़रूर आएंगी, और नहीं तो दोस्तों 25 से 30 नंबर की तो आपकी धाराएं आ जाएंगी, मुझे ऐसा आराम से लगता है। अब अगर नहीं दिया जाता तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है 25 से 30 मार्क्स आपके धाराओं से आ जाएंगे। इस बार मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट बहुत गुस्सा हैं, नाराज़ हैं यार, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, जिसके चलते वीडियो नहीं बना पाया हूँ। बट कोई इशू नहीं है दोस्तों, अब जो भी एग्ज़ाम आपके बचे हुए हैं दोस्तों वो उसकी वीडियो में लेके आऊँगा। ओके, अब चलिए हम लोग पेपर डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ यार, देखो यार आंसर की से जो आंसर है यार इसमें बहुत ज़्यादा गलत थे यार भाई। प्लीज़ अगर आपने लिखा हो यार या याद किया तो याद मत करना, बहुत सारे आंसर गलत थे, कई सारे तो ऑप्शन भी गलत थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन भी इसमें छोड़ दिए। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज ड्राफ्टेड ओरिजिनली बाय। देखो आंसर की में आपको बताया गया था कि भाई ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बट जो इसका आंसर करेक्ट है ये थर्ड लॉ कमीशन। ओके, थर्ड विधि आयोग। ओके, तो इसका फर्स्ट कार्ड होगा बी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर होगा ये होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या भारतीय संविदा अधिनियम क्या है, देखो एक विशेष विधि यानी एक स्पेशल लॉ है या जनरल लॉ है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है भाई। ये एक स्पेशल लॉ है भाई, इसमें कई सारी चीज़ों की बात होती है भाई, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, पार्टनरशिप की बात होती है, सेल्स ऑफ गुड्स की बात होती है, वो आप आगे पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ेंगे, आप पता चलेगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। थर्ड है भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था भाई, तो ये हमारा जो आया था भाई ये हमारा 1 सितंबर को आया था। ओके, 1 सितंबर को। ओके, और ईयर था 18 क्या था बताइए ईयर आप लोग बताइए, ईयर था 1872।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को लीव कर लिया था क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आंसर दिखा रहा है मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। यहाँ पे जो 18 जुलाई 1886 दिखा रहा है, यहाँ पे 18 जुलाई की जगह कुछ और डेट थी, मेरे ख्याल से 28 वगैरह थी। तो इस क्वेश्चन को मैं लीव कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको लीव कर देना और आप गूगल से इस क्वेश्चन को देख लेना यार। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 10 एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। धारा 10 के अंतर्गत एक करार विधि द्वारा परिवर्तन होगा या नहीं होगा, भाई बताइए। द कंसेंट इज फ्री, द कंसेंट इज फ्री होगा यदि सम्मति स्वतंत्र हो। अगर भाई कंसेंट भाई फ्री है तभी होगा वरना नहीं होगा। ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल इज, भाई एक प्रस्तावना के लिए आवश्यक क्या है। देखो अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बेयर एक्ट अगर आप स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन अच्छे से रट लेते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर की डिफिनेशन उनके पॉइंट्स को रट लेते हैं यार, बहुत अच्छा पेपर होने वाला। 100 में से 100 भी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं क्योंकि पूरा पेपर मोस्टली जो बन के आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट से ही बन के आता है। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा यार, इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर ए नहीं, इसका होगा सी वाला आपका, टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ओके, ए वाला होगा, सॉरी सी। एक तो यार ऑप्शन यानी ए कहने की इतनी आदत पड़ गई क्योंकि मैं सुबह दूसरे सब्जेक्ट का पेपर बना रहा था तो उसमें लाइन से सारे आंसर ए थे, काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था यार। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैन बी, क्या हो सकते हैं, एन एक्ट और ओमिशन बाय द पार्टी, किसी पक्ष द्वारा कोई कार्य करने या प्रवृत्त रहने से। नो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, संसूचना का कोई विशिष्ट तरीका आवश्यक नहीं है। इम्प्लाइड, विचित हो सकते हैं, यदि ऑल ऑफ द अबव। तो 7 का आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस लॉ से रिलेटेड है। लालमन वर्सेस गौरी दत्ता 1913 केस किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो 8 का जो आपका आंसर होगा सी वाला, कम्युनिकेशन प्रपोजल। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हेन अ प्रपोजल इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन इट इज कॉल्ड, जब प्रस्तावना किसी विशेष व्यक्ति निश्चित व्यक्ति से की जाती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, इसका आपका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन ही को लीव कर दो यार, जब इसका ऑप्शन ही नॉन ऑफ द अबव तो आप नॉन ऑफ द अबव थोड़ी यार याद करोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेड टू बी फेयर विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक संविदा को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता यदि वह प्रभावित है किससे, फ्रॉड से, ड्यूरेस से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से। डी का क्या होगा, डी का होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस से। ओके, इसका आंसर ये वाला होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पर नहीं कहा सकता वह इसको आप डी ऑल द अबव भी लगा सकते हैं, अगर 10 वाले का लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड से भी अगर होगा तो नहीं माना जाएगा। बट जो आपके बैरेक्ट में लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया। 11 का क्या है, व्हेन अ टीचर इज एक्सेप्टेड, व्हेन अ टेंडर इज एक्सेप्टेड इट बिकम, जब एक निवाद स्वीकार कर ली जाती तो यह बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट, बन जाती है एग्रीमेंट या स्टैंडिंग ऑफर या ऑब्लिगेशन। तो जो 11 वाला आपका जो आंसर होगा इसका होगा स्टैंडिंग ऑफर, सतत प्रस्ताव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर, अभी तो हम लोगों ने यार ये पढ़ा था एक्सेप्टेंस कहाँ हमारा डिफाइन किया गया, 2B में। ओके, 2 खां में डिफाइन किया। स्वीकृति कहाँ, प्रतिग्रहण कहाँ डिफाइन किया गया, किस धारा में, 2 खां में। देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे आपका देख सकते हैं स्वीकृति या प्रतिग्रहण लिखा है और वहीं पे ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था हिंदी मीडियम में, एक बार देख लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे आपका वचन दिखा रहा था एक्सेप्टेंस को, तो कई तरह के हिंदी मीडियम में नाम आ जाते हैं, बड़ा परेशानी होती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नए नए नाम से आपसे पूछ लिया जाता है कुछ भी यार, अलग अलग नामों से। तो आप लोग याद रखना, स्वीकृति, प्रतिग्रहण या वचन किस धारा में परिभाषित है, तो 2 खा आप लोग कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ए वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट कंटेन, एक वैध प्रतिग्रहण में शामिल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। देखो यार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ताकि आपके लिए कल जो पेपर हो वो ईजी हो सके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर आप लगा सकते हैं बोथ ए एंड बी। ओके, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को यार लीव मारो, हटाओ इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन सही नहीं लग रहा मुझे मैं क्वेश्चन लीव करा रहा हूँ। ओके, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपके में ना हो। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, एक एग्रीमेंट है जहाँ पे भाई कंसिडरेशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, कोई करार कर रहे हैं, वहाँ पे प्रतिफल है ही नहीं भाई, समथिंग इन रिटर्न है ही नहीं, तो भाई वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। ओके, पूरी तरीके से वॉइड होगा, शून्य होगा। ओके, याद रखना चाहिए। कंसिडरेशन कैन बी एट द डिजायर ऑफ, एक प्रतिफल निम्न में से किसकी वाचा पर हो सकता है, प्रोमिसर, प्रोमिसी, बोथ एंड भी, या दोनों।
तो देखो इसका आंसर यार देखोगे तो आप अगर लगा सकते हो प्रोमिसी लगा सकते हो प्रोमिस है, इसका आंसर आप लगाए बोथ एंड भी। देखो क्योंकि प्रतिफल कंसिडरेशन कैन बी एट द डिजायर ऑफ, किसका प्रतिफल निम्न तो किसकी वांछा पर हो सकता है भाई, प्रोमिसर भी होना चाहिए प्रोमिसी, दोनों मेंशन है, तो यार ए एंड बी दोनों लगाइए आप। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा डी ऑल द अबव। ओके, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कंसिडरेशन अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन आपका होता है 3 टाइप्स का। ओके, संविदा के अंतर्गत प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। द कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू बट इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये आपका स्टेटमेंट, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके, ये बिल्कुल सत्य वचन है भाई। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ये होगा डी ऑल द अबव। ओके, उपरोक्ता सभी के सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या कह रहा है हमारा, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सक्लूड पिनल रूल। एक मिनट, ये मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को भी लीव करा रखा था दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग लीव करें। डज द रूल ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल्स अप्लाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भाई क्या ये जो प्राइमरी स्टॉपल्स का रूल है भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस्तेमाल होगा कि ना, आप लोग तो कहेंगे नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है भाई अपने जजमेंट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग यस कहेंगे। ए वाला आंसर होगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में जो आपसे केस लॉ पूछा जा रहा है, ये केस लॉ भाई किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, तो ये हमारा है स्पेसिफिक प्रपोजल से रिलेटेड है, विशिष्ट प्रस्तावना से, तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन हैव बीन लेड डाउन। कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन है, इसकी एक्सेप्शंस भाई, ये प्रतिफल के विरुद्ध करार अपवाद उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है, धारा 25 में, सेक्शन 25 में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, ए सपोर्ट्स बी इन्फेंट सन, बी प्रॉमिस टू पे ए एक्सपेंसेस, इज सो डूइंग इट इज एन, खा के बच्चे का पालन का करता है, ठीक वैसे करता हुए काके व्ययों के संदेह का वचन खा देता है, या है वाइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल एग्रीमेंट, या नॉन ऑफ द। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, ये संविदा है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट में आपको जो इलस्ट्रेशन दिए हैं एग्जांपल्स, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाई ए ने ऐसा किया, बी ने ऐसा किया, सी ने ऐसा किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एग्रीमेंट होगा, ये वाइडेबल एग्रीमेंट होगा, ये वाइड होगा, या नल एंड वाइड होगा। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए। प्रॉमिसर कौन होता है, प्रॉमिसी कौन होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आप लोग अच्छा सा थोड़ा सा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का ज़रूर देख लेना, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से पढ़ लेना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा भले पढ़ लेना, पढ़ जरूर लेना थ्योरी से। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, इसका आंसर होगा डेप्टर। ओके, अभी आपको ये भी पता करना होगा भाई डेप्टर कौन होता है। ओके, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना, डेप्टर कौन, क्रेडिटर कौन होता है, डेप्टर कौन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसका आंसर होगा आपका सेक्शन 11। ओके, धारा 11 की बात हो रही है यहाँ पे, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका, इसका आंसर होगा आपके लिए डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई पूछ रहा है, भाई बताओ यार मेजोरिटी एज क्या भाई, 18 ईयर्स होगी भाई, 18 वर्ष होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा 30 का। देखो यार इसलिए समझा नहीं रहा ज़्यादा देर, ताकि आप देख लें यार, क्योंकि आंसर यार काफ़ी ज़्यादा आंसर की में गलत थे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मैंने खुद यार ढूंढ के निकाले हैं, तो जितना मैंने कोशिश की अपनी तरह से करा है। ओके, 31 का होगा बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 32, टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंसेस अराइजेस, निम्नलिखित में से किस मामले में असमयक आचरण की अवधारणा हो सकती है। सो 32 का आपका आंसर होगा ऑल द अबव। ओके, देखो यार अगर आपने डायरेक्ट पढ़ रखी है तो कोई इशू होने वाला नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर आपने डायरेक्ट पढ़ रखी है कोई इशू नहीं होगा। सो इसमें पूछा इज माइनर लाइबल फॉर टॉट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या आवश्यक संविदा से बाहर उत्पन्न अपकृत के लिए उत्तरदायी होगा। भाई नहीं होगा, नो, बड़ा वाला नो। एन एग्रीमेंट बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज, एक व्यक्ति चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया करार है। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है आपको पता है, यानी भाई माइंड से वो सही नहीं है भाई, इनसेन है भाई, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो क्या यार वो पर्सन जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं, उसके साथ अगर तुम कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो क्या वो वाइड हो सकता है भाई, वो शून्य क्या कहते हैं इसको, वैलिड हो सकता है, बताइए यार।
नहीं हो सकता है वैलिड, तो इसलिए वॉइड होगा पूरी तरीके से। बढ़ते हैं 35 की तरफ। 35 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री ऑन इन सेम मैनर या सेम थिंग्स, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 वाला हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत संमित्र वितरण कहीं जाएगी जब यह निम्नलिखित करार से प्राप्त नहीं की गई हो। सो 36 का जो हमारा आंसर होगा डी ऑल द अबव, उपरोक्ता सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 की तरफ। सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल डिसाइडेड इन द केस ऑफ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास केस। ओके, धर्मोदास घोषे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। द टर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस किस में डिफाइन किया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था दोस्तों, सेक्शन 16 धारा 16। ओके, तो देखिए धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ये आ चुके हैं क्वेश्चन, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी का। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ग्रुप पे देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, बट अगर आपने उससे पढ़ा तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन सभी को हो सकती है अगर आपने पढ़ा है। देखिए इसमें ए वाला भी ऑप्शन सही है, बी वाला भी ऑप्शन सही, सी वाले को लेकर कन्फ्यूजन था। अब देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग ए वाला आपको लगाना चाहिए, बी में से आप कोई एक लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि सी वाला मुझे नहीं सही लग रहा है, इसलिए सी वाले, इसलिए ऑल द अबव नहीं लगा सकते हैं, तो ए या बी में से आपको एक टिक करना। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 ए इसका आंसर होगा, जो मैंने कहा था आपको धारा 19 ए आपको पढ़नी वो क्वेश्चन आ भी गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। जब एक करार में सम्मति आवश्यक असर के कारण प्राप्त की जाती है तो करार होता है, भाई बताओ, जब एक कंसेंट, व्हेन ए कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज, भाई बताओ क्या होगा, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, क्या होगा। सो आपका जो आंसर होगा वॉइडेबल होगा, शून्यकरणीय होगा। अच्छा, आप लोगों को ये पता है ये क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इलीगल क्या होता है, शून्यकरणीय, अवैध क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा यार। ओके, कमेंट बॉक्स में ही। ओके, एंड कमेंट करके बता देना कल किस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट करके अभी के अभी बता देना, ताकि कल तक मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद हमारी वीडियो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 42। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्रॉड क्या है भाई, ये बताओ, कपट क्या है। तो हमारा जो 42 का आंसर है ये हमारा डी ऑल द अबव, भाई सभी चीज़ें जितनी भी मेंशन है ए बी सी ये सारी की सारी भाई कपट हैं, फ्रॉड हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखो, अगर बेसिक पेपर आ जाता है और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थ्योरी वाले, हाँ, तो एक सिंपल सा फंडा है अभी तक जो मैंने देखा कानपुर यूनिवर्सिटी वाले में। देखिए कभी कभी हो सकता है ऐसा ना काम करे, मैंने कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि बोथ वाले क्वेश्चन आंसर सही होते हैं या ऑल द अबव वाले क्वेश्चन आंसर सही होते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सिंपल सी ट्रिक एक बता रहा हूँ, या तो एक ट्रिक आप और भी अपना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखिएगा बड़े ध्यान से देखना, अभी मैं चीज़ बता रहा हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला हमारा एक क्वेश्चन था, वो कहाँ गया, वेट, एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाती है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, जो सेक्शन 16 धारा 16, हाँ ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहा था। ओके, ये देखिए असमयक असर की बात कर रहा था, यहाँ से इस चीज़ की स्टार्ट होती है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आप देखना, इसी चीज़ से रिलेटेड। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक चीज़ याद रखना, देखिए 41 वाला वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो कई बार क्या होता है कि कानपुर यूनिवर्सिटी जो भी एमसीक्यू आपके देगी वो टॉपिक वाइज देगी। मान लीजिए अगर आपको स्टार्टिंग का 1-2 एमसीक्यू आते हैं तो उसके बाद के 2-3 एमसीक्यू हो सकता है उसी से रिलेटेड हो। एटलीस्ट 4 से 5 एमसीक्यू एक टॉपिक के लाइन से यूनिवर्सिटी बनाती है। अब मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक्स यानी तुक्के मारने की टिप्स बता रहा हूँ यार, बट पढ़ के जाना, सीरियसली बता रहा हूँ, ये तो एक अलग से बात होगी जब आप पढ़ के नहीं जा रहे, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 की तरफ। 43 का जो आपका आंसर होगा दोनों होगा भाई, दोनों के दो होगा, फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन दोनों होगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एक्सरसाइज। तो 44 का जो हमारा आंसर होने वाला होगा वो डी होगा, ऑल द अबव। ओके, उपरोक्ता सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 की तरफ। वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज। सो क्वेश्चन 45 का आंसर हमारा होगा ए, वॉइड, शून्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देयर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बताइए कितने काइंड के होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। ओके, कंसिडरेशन के कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखना। ओके, अभी कॉन्ट्रैक्ट के भी आपके सामने आएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ।
क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, मिस्टेक। अब देखिए मिस्टेक यहाँ से स्टार्ट हुई थी, देखिए मिस्टेक के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए इस बार काउंट करेंगे हम लोग कितने मिस्टेक के क्वेश्चन आते हैं लाइन से। ओके, सो 47 का आंसर होगा आपका डी, ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। ये देखिए अब आपका आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 48 का आंसर होगा आपका ए वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 की तरफ। 49 का आंसर आपका होगा ट्रू होगा, सत्य होगा। ओके, क्वेश्चन में 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 50 का आंसर आपका होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन में 51 की तरफ। क्वेश्चन में 51 का जो आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा आपका करेक्ट है भाई। ये स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है, एन एग्रीमेंट टू कमिट ए क्राइम इज़ वाइड। भाई अगर किसी एग्रीमेंट में कोई क्राइम हो जाता है, अपराध हो जाता है भाई, तो वो वाइड हो जाएगा भाई, उसकी तो करेक्ट है। 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 52 का आपका आंसर होगा बी वाला। ओके, एग्रीमेंट टू ट्रेड विद एनिमी, बी वाला होगा, शत्रु से व्यापार करने का करार। बढ़ते हैं क्वेश्चन में 53 की तरफ। क्वेश्चन में 53 हमारा क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो इसका आंसर होगा बी, पेमेंट इन फॉरेन कंट्री, विदेशी मुद्रा में भुगतान। बढ़ते हैं क्वेश्चन में 54 की तरफ। ओके, 54 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर वाइड, निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य है। सो इसका जो आंसर होगा वो डी, ऑल द अबव होगा, सभी के सभी इस भाई वाइड होंगे भाई। ओके, क्वेश्चन 55 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है भाई मेरे कितने नंबर ऑफ एक्सप्रेशन टू द रूल दैट द एग्रीमेंट इज ट्रेन टू ट्रेड इन वाइड आर 2 होंगे, ये भी 2 होंगे। क्वेश्चन में 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 56 का आपका आंसर होगा 27। ओके, यहाँ पे 27 सेक्शन की बात हो रही है, धारा 27 की बात हो रही है। क्वेश्चन में 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 57 हमारा, इसको आप पहले लीव करिए, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है भाई यार, इसको लीव करो यार। बढ़ते हैं क्वेश्चन 58 की तरफ। क्वेश्चन 58 हमारा कह रहा है, जो भी कह रहा है इसका आंसर होगा 30 वाला। ओके, धारा 30। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कह रहा है, ए वॉइड, शून्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कह रहा है, कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट होगा भाई मेरे। ये चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए, कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। थ्योरी पढ़ लेना भाई, मेरी वीडियो देख लो अच्छी बात है, लेकिन किसी और यूट्यूब चैनल पे कहीं भी अगर तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविधान अधिनियम का इंट्रोडक्शन देख के जाना, भले वो आधा घंटा का हो वीडियो, 1 घंटे का हो, इंट्रोडक्शन पूरा देख के जाना, समझ के जाना। ज़रूरत पड़े तो यार रात में उठ के एक वीडियो देखो और उसके नोट्स बनाओ। और मैंने भी एक वीडियो बहुत टाइम पहले मैंने यार एक बनाई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत पुरानी वीडियो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यार उसको भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। उससे भी आपके कई सारे कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर हो जाए। ओके, मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 हमारा जो कह रहा है भाई सेक्शन 15 से रिलेटेड बात करें तो इसका आंसर होगा पावर टू ग्रांट रिलीफ, अनुतोष जारी करना, प्रदान करने की शक्ति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 का जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्या कह रहा है 63, सो क्वेश्चन नंबर 63 जो है इसका आंसर होगा दोस्तों 37 वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 64 की तरफ। 64 वाले का आंसर होगा आपका बी, कॉन्टिजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा फॉल्स है भाई, गलत बात है यार, ये सही नहीं है। ओके, ये पढ़ लेना, ट्रू फॉल्स वाले आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। ओके, 66 का आंसर होगा धारा बी, 65। 65 का आंसर आपका होगा 67 का आपका आंसर होगा 31। ओके, देखो यार वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो भाई मेरे यार प्लीज़ भाई बहनों वीडियो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। पहली बार आए हो चैनल पे तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। इस बार वीडियो नहीं आ पाई है ज़्यादा, आप सभी की मैं मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर है 9 के 9 सेमेस्टर अभी बचे हैं यार, पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी आपकी इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। ओके, पूरी की पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 का आंसर होगा ए वाला आपका, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा ए, ट्रू। ओके, आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रोक के देख सकते हैं, थोड़ा नहीं वीडियो को रोकें, पुश कर लें, पॉज कर लें और उसका आंसर थोड़ा सा तुक्का मार कर देखें सही निकल रहा कि नहीं निकल रहा, फिर आप उसको देखें मैंने क्या टिक लगाया। तो क्वेश्चन 70 का आंसर होगा डी, ऑल द अबव। ओके, मैं तो थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड कम करके देख सकते हैं वीडियो को। आपके पास सेटिंग आप सभी लोग जानते ही होंगे यार, थोड़ा सा सेटिंग कम कर लो, वीडियो की स्पीड कम करके आराम से देखो, रुक रुक के देखो, तुक्के मारते रहो, पढ़ते रहो। पढ़ाई भी करना, देखो तुक्के की बात मैं साफ साफ इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे भाई अभी तक, मैं जानता हूँ, वो एक रात पहले पढ़ेंगे, आज ही के दिन पढ़ेंगे, तो उनके लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसका होगा 71 का सी का आंसर।
72। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपका होगा ए वाला, इक्वल पार्ट्स। ओके, समान अंशों में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या कह रहा है? इसका आंसर होगा ट्रू। सही है भाई, जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है आपका, देखो, और इसमें इसका आंसर बी परफॉर्मेंस होना चाहिए, लेकिन इसका आपका दो आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए, टाइम भी। बट अगर आपका आएगा तो आप परफॉर्मेंस पहले लगाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आपका आंसर होगा ये होगा वाइड होगा भाई। ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, दिस एग्रीमेंट इज, बिल्कुल जादू से गुप्त खजाने का पता लगाने के लिए खासे का करार कराता है भाई। ये कौन सी बात होती है भाई? वाइड होगा ये। 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 का आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आपका होगा ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा, सही बात है भाई ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन 78 की तरफ। 78 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा इनोवेशन, नवीनियन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 का जो आपका आंसर होने वाला है ये आपका आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा माय फ्रेंड, इसका आंसर होगा 79 का 63। धारा 63 आपकी इस बारे में बात करती है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है इसमें कम पूछे होंगे, लेकिन कल आपके पेपर में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस आपके में आने चाहिए, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद लगती है। कंसिडरेशन के बारे में आएंगे, देखो पढ़ लेना, मैंने फिर कह रहा हूँ थ्योरी थोड़ी पढ़ के जाना, ऐसे बिल्कुल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा डी वाला, डी ऑल द अबव। ओके, उपरोक्ता सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या है? सेक्शन 14, धारा 14। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, सही है, जो भी आपका ये ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया, बिल्कुल सत्य कथन है। ओके, बढ़ते हैं 85 की तरफ। देखो यार, मैं ऐसे पढ़ाता नहीं जनरली यार, मैं डायरेक्ट आंसर बताता नहीं, बट यार टाइम की मैं समझ रहा हूँ, आपकी नज़ाकत को, समय की नज़ाकत को समझ रहा हूँ। एंड मुझे अभी और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना के अपलोड करनी है, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे, आपके भी समय को समझते हो, थोड़ा डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्या, तो इस चीज़ के लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ, आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ यार। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा? इसका होगा 38, सेक्शन 38। देखो यार, धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक बार धाराएं अच्छे से पढ़ लो, पासिंग मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो मैंने ऊपर की वीडियो में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा बी, सॉरी सी होगा, बोथ एंड बी। ओके, दोनों ए और बी दोनों सी होगा इसका आंसर 87 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर होगा सी। ओके, बोथ ए एंड बी। यही वीडियो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा पढ़ा के बताता तो यार वीडियो मान के चलिए 1 घंटा 30 मिनट से बड़ी 1 घंटे से तो ऊपर वीडियो मैक्सिमम बनती ही बनती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा, इसका आपका आंसर होगा ए, 30 डेज। ओके, 30 दिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कह रहा है? सेक्शन 41, इसका आंसर होगा 41। ओके, धारा 41। 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 क्या कह रहा है? सी, इसका होगा मैंडेटरी इंजेक्शन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 क्या कह रहा है? इसका आंसर होगा भाई फॉल्स, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही नहीं है। ओके, बढ़ते हैं 93 की तरफ। 93 का आंसर होगा अनकंडीशनल होगा, शर्तहीन होना चाहिए। ओके, टेंडर कैसा होना चाहिए? शर्तहीन होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। इसका आंसर होगा रेस्टिट्यूशन। ओके, इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका आंसर है, इसका आंसर होगा कंसीडरेशन, प्रतिफल। ओके, सेक्शन 2D में कहाँ पे क्या डिफाइन किया गया? कंसीडरेशन डिफाइन किया गया। क्विड प्रो क्यो इज यूज्ड फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होगा कंसीडरेशन। ओके, इसका मतलब कंसीडरेशन, प्रतिफल। ओके, इससे संबंधित है कंसीडरेशन से। 97 का आंसर आपका होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वैसे इसके क्वेश्चन आपके आने नहीं चाहिए, इसमें पूछ लिया, गलत पूछा है। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाना चाहिए, इस सेमेस्टर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 का आपका आंसर होगा इन्विटेशन टू ऑफर, प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यार, इसमें जो अभी स्पेशल रिलीफ एक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में कल भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन स्पेशल रिलीफ एक्ट के भी पूछे जाएंगे। ओके, सो आप लोग उसके भी एमसीक्यू थोड़े बहुत देख लेना, ना मिले आप लोग यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर मेरे से हो सका तो मैं स्पेशल रिलीफ एक्ट के भी एमसीक्यू आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा इसका आंसर होगा बी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। ये हमारा होगा 100 का कॉमर्शियल।
ओके। सो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी शिकायत हो, और कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जितनी शिकायत करना हो कर लेना यार। मैं मानता हूँ मेरे से गलती होगा, फिर से आप सभी लोगों से बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ यार। एंड आगे से ऐसा नहीं होगा। आप सभी की जो भी तैयारी कराई जाएगी पूरी तरह से कराई जाएगी। अभी जो आपके पेपर बचे उसकी वीडियो आएगी, एंड आपका सेकंड सेमेस्टर जो होगा पूरा का पूरा कंप्लीट आपका प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसी पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, यही इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।